हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस गौर। आज का आपका टॉपिक जीएस के टॉप 5 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। 2025 में जितनी भी एग्जाम है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आपका, अमुक्तमाल्यद एवं जाम्बवती कल्याणम की रचना किसके द्वारा की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो अमुक्तमाल्यद एवं जाम्बवती कल्याणम की रचना किसके द्वारा की गई। आपका ऑप्शन है कृष्णदेव रॉय, दूसरा है तेनालीराम रामकृष्ण, और तीसरा है हरिहर बुक्का, और चौथा है नन ऑफ दी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृष्णदेव रॉय। तो साथियों, कृष्णदेव रॉय ने अमुक्तमाल्यद एवं जाम्बवती कल्याणम की रचना की। अब मैं बात करूं, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो अमुक्तमाल्यद है वो किस भाषा में रची थी कृष्णदेव रॉय ने। तो जो अमुक्तमाल्यद है ये तेलुगु भाषा में रची थी। ये कौन सी भाषा थी, ये तेलुगु भाषा में। ये कई बार पूछा जा चुका है। तो ये तेलुगु भाषा में लिखी थी। जो अमुक्तमाल्यद है वो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी। और इन्होंने ही जाम्बवती कल्याणम, इन्होंने दो रचना की थी। पहली तो अमुक्तमाल्यद और दूसरी वो जाम्बवती कल्याणम। तो अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई थी, तो वो थी तेलुगु भाषा में लिखी गई थी अमुक्तमाल्यद। और मैं बात करूं जाम्बवती कल्याणम की, तो जो जाम्बवती कल्याणम है वो दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो ये काफ़ी बार दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये संस्कृत, ये किसमें, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो लिखी किसके द्वारा गई थी, कृष्णदेव रॉय के द्वारा लिखी गई थी। और क्वेश्चन यही ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है कि अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई थी, तो हम कहेंगे तेलुगु भाषा में। और बात करें जाम्बवती कल्याणम किस भाषा में लिखी गई थी, तो हम कहेंगे संस्कृत भाषा में। किसके द्वारा लिखी गई थी, तो कृष्णदेव रॉय के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपके लिए रखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टे किसके शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ये आ भी चुका है। निकोलो कॉन्टे किसके शासनकाल में भारत आया था, देवराय प्रथम। और ये दूसरा ऑप्शन है आपका वो है देवराय द्वितीय, और जो तीसरा ऑप्शन है अच्युत रॉय। तो किसके शासनकाल में ये आए थे, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ देवराय प्रथम। क्या हुआ, देवराय प्रथम। निकोलो कॉन्टी जो थे वो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। तो ये एकदम राइट आंसर हुआ। बाकी आप जरूर बताएंगे अच्युत रॉय हैं, इनके शासनकाल में कौन आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नेपाल की राजधानी पूछी है सर इसमें। तो नेपाल की जो राजधानी है, आपको ऑप्शन है काठमांडू है, काबुल है, बीजिंग है, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू है। मुझे आप बताएं काबुल और बीजिंग, बीजिंग कहाँ की राजधानी है। तो चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी यहाँ पे बीजिंग होगी। तो आप इसे नोट करें, चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। किसकी राजधानी है, ये चीन की राजधानी है। अब मैं काबुल की बात करूँ, काबुल आप कमेंट में जरूर बताएं काबुल किसकी राजधानी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, पुर्तगाल की राजधानी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि ये पुर्तगाल है, किसकी राजधानी है। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है, सॉरी। तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वो ऑप्शन में आपको लिस्बन है, मास्को है, मैड्रिड है, या नन ऑफ दी। तो पुर्तगाल की राजधानी है इसमें लिस्बन। क्या होगी, लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी इसमें लिस्बन होगी। और मास्को किसकी राजधानी है, मास्को। तो ये रूस की राजधानी किसकी है, रूस। रूस की राजधानी क्या है, मास्को। मैड्रिड, ये स्पेन की राजधानी है। मैड्रिड किसकी है, स्पेन। तो मैट्रिक किया है हमने, तो इस पेन से, यानी पेन निकालो यहाँ, पेन, पेन से क्या किया है, मैट्रिक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये मैड्रिड है, यहाँ मैट्रिक कर लो। तो मैट्रिक किससे किया है, पेन से किया है, यानी स्पेन। इस तरीके से आप एक लंबे समय तक भी याद कर सकते हो उसे। और समय समय पर मैं आपको जो इस तरीके से याद करने की विधि है मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे स्थित है? न्यू दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में, या नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों नई दिल्ली में है, ये इसका राइट आंसर हुआ। इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। बात करूँ मुंबई की, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी, बहुत अच्छा है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है? मुंबई में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दिल्ली में है। अब मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये आपके लिए छोटी सी नॉलेज थी दोस्तों। हमारी जो वीडियो है आपको कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।